हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। अब मैं अभी आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने परसेंटेज में आप लोगों को अपनी ओर से बहुत सारा चीज़ बताया, कॉन्सेप्ट से लेकर के एक दो टाइप भी बता दिया, संख्या संबंधी सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करवाया, पीटी से मेंस तक का क्वेश्चन आपको दिया मैंने। फिर मैंने परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाया। अब जो अगला टाइप है बाबू, टाइप 3, वस्तु की कीमत में परसेंट कमी या वृद्धि होने पर व्यय में कोई परिवर्तन ना होना। जैसे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति अपने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, 15% का कमी हो गया। कोई जो होता है ना कि वस्तु का कीमत कम हुआ तो आप क्या करते हो, ज़्यादा खरीद लेते हो, है कि नहीं? तो वो उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन, व्यय में उसको कोई परिवर्तन नहीं करना, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। और उपभोग कितना बढ़ा सकता है वो, तो ये क्वेश्चन कर रहा है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये सब क्वेश्चन को बिना पेन का ही सॉल्व होता है। आप सबसे पहले मेरी बात को समझो, मैंने परसेंटेज में ना है आपको कभी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, परसेंटेज से भी नहीं बताया। मैंने आपको सब रेशियो मेथड से बताया। मैंने आपको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको आराम से बता दिया था। लेक्चर देख लेना पहले अगर ध्यान नहीं हो तो। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, है ना। और आपके क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा, आप उसको भी देखना। परसेंटेज ब्रेक करने के लिए भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो बाबू परसेंटेज ब्रेक करने, फिर आपका आ गया यहाँ परसेंटेज 15%। बताओ 5% का 1/20 होता है कि नहीं? तो 15% 3/20 होगा ना बाबू। देखो मौखिक बना देंगे 3/20। और बोल रहा है कि कमी, तो 3 को 20 में 3 को कम करोगे तो 17/20 होगा। 17/20, ठीक है सर, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो सके। आप मुझे बताइए कि 17:20 हो गया, तो उसको अगर 20 इक्वल करोगे तो 3 की वृद्धि करोगे ना, 3 बढ़ाओगे ना, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 3/17। तो 3 का मतलब क्या होता है बाबू, 300। 300/17 है ऑप्शन, आंसर हो गया खत्म। कितने बच्चे तो मौखिक ही समझ गया होगा, जो नहीं समझा वो देख लो। मौखिक ही बनता है क्वेश्चन। आपका कॉन्सेप्ट ओके है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, जान लो। 15% की कमी, तो 15% की कमी मतलब क्या हो गया हमारा 3 कितने बच्चे को तो यही समझ में नहीं आता होगा सर 3/25 कैसे लिख दिया आपने। जिसको नहीं आता होगा, मैंने बार बार बोलता हूँ, पहला लेक्चर और दूसरा, मेरा पहला दूसरा लेक्चर जाके देख लो, परसेंटेज का क्लियर हो जाएगा। तो 5% का होता है कितना, 1/20 ना, 1/20। तो 15% 3/20। और कमी बोल रहा है तो माइनस करोगे तो 17/20 होगा। अरे 17/20 मतलब 17:20। तो बोल रहा है कि उपभोग कितना बढ़ा सकते हैं, बताओ 17 में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो वृद्धि होता है तो कमी नीचे लिखाता है, और गुना 100 नहीं, 3 का मतलब क्या हुआ, 300/17 नहीं हुआ, 300/17% है, खत्म। देखा, 1 मिनट का सॉल्यूशन है बाबू, बिना पेन का। आप समझे, एक व्यक्ति तो क्या हुआ, परसेंटेज में दिया है और ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, इंटीजर में दिया है, डेसिमल में दिया, कोई फर्क ही नहीं है यार। देखो तो मैंने तो आपको पहले ही कह रखा है कि आप देखो इस परसेंटेज, इसमें अगर डेसिमल में भी दिया हो तो डेसिमल को हटा देना, है ना। तो हमको तो रेशियो में लाना है, रेशियो में लाना है तो डेसिमल को हटाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है, ठीक है। चीनी का खपत में इतना वृद्धि कर दिया क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है। अरे तुम्हारा क्या होता है कि कीमत कम हो गया, उपभोग बढ़ा दिया हमने, है ना। अब देखो लॉकडाउन अभी लगा, अभी सब वैल्यू बढ़ गया, तो क्या होता है, जहाँ हम सब्जी खरीदते थे जाकर के 2 किलो, आम का सीजन है, आम पहले, अब आम 100 रुपया किलो मिलने लगा, तो सब पॉसिबल है क्या। पहले अगर वही आम अगर 50 रुपया देता है तो लोग 2 किलो 3 किलो खरीदेगा। अब जब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया तो पक्का है कि डिमांड कम हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू कम कर दिया, अब बताओ 20 रुपया किलो आम मिलने लगा, तो लोग ना चाहते भी 2 की जगह 4 आम खाने लगेगा, उपभोग बढ़ा देगा, वो ज़्यादा परचेज करेगा, वो तो होता ही है। एक व्यक्ति आप इतना, तो सबसे पहले आप इसको जो है ना फ्रैक्शन में बदलो। बाबू कितना आसान है यार, आपको याद नहीं हो, ध्यान नहीं रखते हो, याद करने की क्या ज़रूरत है। मैंने आपको ऐसे ही बता रखा था, 1/7 का वैल्यू 14.2/7 होता है, बता रखा है। तो 14 तिया 42 गुना 3 इसको करोगे ना,
इसको 3 से गुना करोगे, 3 से तो 14 तिया 42, समझे। तो 3 से करोगे तो ये भी 3 ना, तो 3/7 का ही वैल्यू होता है 42। 3 यहाँ से गुना होगा ना तो 3 दूनी 6/7, इसी का टोटल पॉइंट हो जाएगा 42.84। निकाल के आप देख लेना। आपका वो जो वैल्यू देता है ना बाबू, इसी के इर्द गिर्द देता है और इसी में आता है, ये जान लो। एग्जामिनर भी बड़ा दिमाग लगा करके देता है। आप अपना दिमाग कहाँ रखे हो, दिमाग अप्लाई करो। देखो डायरेक्ट बनता है 3/7 की वृद्धि करता है, ये 3/7 की वृद्धि तो प्लस हो गया, तो 10/7 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। 10/7 यानी 10/7 हुआ ना बाबू। तो चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है। बताओ तो कितना कितना कम हुआ, कहेंगे 3/10 हुआ सर, नहीं हुआ। अरे कम होता है तो नीचे वृद्धि वाला लिखते हैं, ऊपर वृद्धि होगा तो नीचे कमी वाला लिखेंगे। तो 3 का मतलब होता है 300, 300/10 कितना हुआ, 30% हुआ कि नहीं, है आंसर 30%, है ना। चलिए ये तो हो गया। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं बच्चा, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि सर, ये बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर एक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ आप दूसरे चैप्टर में आ गए। गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। लाखों स्टूडेंट देखते हैं इस वीडियो को, नहीं देख रहे हैं तो आने वाले समय में ये देखेंगे। मैं जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में है। भूषण यादव आप लोग के बीच में है एक बच्चा जो हमें मैसेज करता था बार बार, प्ले लिस्ट बना दीजिए सर, प्ले लिस्ट बना दीजिए। मैंने नहीं बनाया था, थैंक यू। और आप सबको करना चाहिए भूषण यादव को थैंक यू। उसकी वजह से मैंने सबको क्या किया, प्ले लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखना, सबका एक अलग है। अगर एलसीएम का 5 लेक्चर मैंने दिया तो एलसीएम का बिल्कुल 5 लेक्चर एक साथ है, 1 2 3 4 5। एलसीएम खोलोगे 5 लेक्चर एक साथ मिलेंगे। एचसीएफ का सब लेक्चर एक साथ मिलेगा, डिविजिटी रूल का मिलेगा एक साथ, यूनिट डिजिट का पूरा एक साथ मिलेगा। तो मैंने क्या किया ना कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था आपको, और नंबर सिस्टम जितना पढ़ाया मैंने पूरा पढ़ाया, छोड़ा नहीं। मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन आपको आपके सामने रखा। अब मुझे क्या, अब एग्ज़ाम सबके बच्चे के निकट हैं, ये तो हमारा वीडियो चलता ही रहेगा, निकट है। तो कुछ बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर आप जो है थोड़ा अगर अर्थमेटिक अगर हम लोग का कवर करवा देते तो शायद हम लोग का एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता। तो अर्थमेटिक कहता है ना कि मेरे 2 अनमोल रतन, तो अर्थमेटिक का 2 अनमोल रतन है परसेंटेज और रेशियो। अब मैंने इन दोनों को बिल्कुल ही एक एवरेज में लेके चला, एक समान अनुपात में लेके चला, बैलेंस बनाते हुए, परसेंटेज भी और रेशियो भी। बच्चे आपको समझ में नहीं आता, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते रेशियो बता रहे हैं, लगता है परसेंटेज को यहीं पर इन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल गलत है। आप वीडियो यानी कि पूरा नहीं देखते, आप स्किप करके वीडियो बढ़ाते हुए देखते हो, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो ये वर्ड आपके मुँह से नहीं निकलता। क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा था कि आपको परसेंटेज में कम से कम 40 to 45 लेक्चर मैं दूंगा, 200-250 क्वेश्चन से प्लस बताऊंगा, आप काउंट करते रहो क्वेश्चन। तो 3-4 लेक्चर, ये 7वां लेक्चर, ये लेक्चर 7 है, ये 7 लेक्चर है। क्या 6 लेक्चर में ही खत्म कर देता क्या परसेंटेज में? एक दिन डिले हो गया या कभी अरे मौसम चेंज होता है, तबीयत खराब हो गया या कोई रीजन से एक दिन नहीं बना था, दूसरे दिन परेशान हो जाते हो, लगता है सर ने जो है ये चैप्टर ख़त्म करके इसमें एंट्री कर गए। अरे कुछ नहीं किया यार, बेवकूफ़, मुझे क्या बेवकूफ़ बनाओगे, खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हो। इतना दिमाग नहीं है क्या, नहीं समझदारी है आप लोगों को? छोटे बच्चे को समझता है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मेरा शुरू से आदत है, कोई आदत ऐसा नहीं कि अभी बना रहा हूँ, मेरा शुरू से आदत है, कोई काम अधूरा नहीं करता मैं पूरा ही करूँगा उसको, ये जान लो। ऑफलाइन में भी मैंने क्लास लिया ना तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, ऑनलाइन कैसे छोड़ दूँगा? अब तो डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा। बहुत कम रह गए, 650 के आसपास पहुँच गए हम लोग सब्सक्राइब, बहुत कम है, आ जाएंगे 1000, मोनेटाइज हो जाएगा हमारा वीडियो, मैं आ जाऊँगा डिजिटल बोर्ड पे। कैसे छोड़ देंगे? हम तो बहुत सारा प्लानिंग कर रखा है मैंने, ये कोर्स कराऊंगा, वो कोर्स कराऊंगा, ये फाउंडेशन कोर्स है, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? क्रैश कोर्स करा रहा हूँ मैं, ये फाउंडेशन करवा रहा हूँ आपको, फाउंडेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अहमियत दो, वैल्यू रखो इसका, और झूठ फूट का आलतू फालतू चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है? ऑथेंटिक बात करो,
आप देखो प्ले लिस्ट में मैंने सारा किया। अब इस वीडियो को मैं उठाऊंगा और प्ले लिस्ट में 7वां लेक्चर प्ले लिस्ट में परसेंटेज में जाकर के सेव कर दूंगा, समझे, और जाकर के वहाँ से देखते रहो। अब इसके बाद अगर मैं रेशियो बताऊं तो कहोगे कि सर परसेंटेज खत्म कर दिए। अरे सिर्फ आप देख रहे हो क्या, लाखों बच्चे देख रहे हैं, करोड़ों बच्चे देखेंगे इसको, जितने जुड़ेंगे वो देखेंगे। मैं सिर्फ आपकी नहीं सोचता, मैं सारे बच्चों का सोचता हूँ। आप अपने अनुसार कहोगे सर मुझे तो ये पता है, थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलिए सर, तो धीरे धीरे होगा ना। जो कमजोर बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो फिर उसकी उम्मीदों का क्या, वो किस उम्मीद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सर बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उठा करके लेके जाएंगे। मैं एक एक टाइप उठा के लेके चल रहा हूँ, कहीं नहीं छोड़ रहा। मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका हित सोचता हूँ, समझे। मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट बने, मैं कैसे छोड़ दूँगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला। कोई बच्चे कहते हैं कि सर रीजनिंग में ये टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट आप जो है छोड़ दिए, बंद हो गया। दूसरा लेक्चर, कौन सा लेक्चर आया मैं, जाके देखो तो प्ले लिस्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गया क्या? मैंने कितना टाइप बता रखा था सीटिंग अरेंजमेंट, उतना पढ़ाऊंगा मैं, वो सब पे आऊँगा। फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बच्चे कहते हैं सर अब लगता है लॉकडाउन के बाद, क्या लॉकडाउन के बाद, 4 दिन लॉकडाउन, अब तो 4 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म कर दूं मैं कोर्स? नहीं होगा। और यही वजह है आप लोगों का रिजल्ट नहीं होने का। उतावला हो, पेशेंस नहीं है आप में। पेशेंस रखो, विश्वास रखो और साथ दो मेरा। कुछ नहीं करते, बस वीडियो ऐसे ऐसे देखे, आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए निकल गए। वो तो आपने अभी तक किया, टाइम बर्बाद किया। अब मत करो, सीरियसली लो, ढंग से देखो। आप स्किप करते हो, उसके बीच में कुछ हो सकता है मैंने निकाल दिया। मैंने सारा चीज़ बताया, इसका फ्रैक्शन बताया, डेसिमल का बताया कि कैसे ब्रेक होता है। फिर कहाँ प्रॉब्लम रह गया आप? चलिए अब चलते आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपया पर केजी की दर से बेचा जा रहा है, कितना? 29 रुपया। पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपया था। यानी पहले जो है ना, अब सोचोगे कि सर कितना जगह कम है सर, तो क्या दिक्कत है यार, हम तो बनाते ही उसी रेशियो मेथड से, तो जगह की कितना ज़रूरत पड़ेगा इसमें। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना % तक, हाँ, परिवार चावल की खपत को कितने % तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले की तरह रहे, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो, तो पहले कितना, पिछले महीने कितना था उसका मूल्य? 25 रुपया। तो यानी पहले था 25, ठीक। और अब अभी कितना वर्तमान में है? अभी कितना है बाबू? 29 रुपया पर केजी, है कि नहीं? तो कहता है परिवार को अपने चावल की खपत को कितना % तक कम करना होगा। अभी ये है तो कितना कम करना होगा? तो कहोगे 4 कम करना होगा। सर परसेंट निकालेंगे, पहले देख लो। तो 4 कम है तो बड़ा वाला नीचे दोगे, 29। तो यही ना परसेंटेज कमी होगा। तो 4 का मतलब 400/29, ये कर लोगे, निकाल लोगे ना, तो कितना होगा? 4 एकम 4, ये जो है ना कितना हो गया? कितना हो? 29 30 40 11 0 4 29 दिया, यानी इतना 6 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि आपको कहता है ना निकटतम पूर्णांक तक लेने के लिए, जो कि आपको होगा 14%। ठीक है, बिल्कुल यार, बिना पेन का भी बना सकते हैं आप सोचेंगे तो बनेगा। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है बाबू? रेसिप्रोकल, यानी अपोजिट, उल्टा, है ना, उल्टा होता है। तो एक्स जो है ना वाई का रेसिप्रोकल है, यानी कि एक्स बटे वाई, यानी क्या हुआ? एक्स रेशियो वाई हुआ। ठीक है सर, 37.5% बढ़ा जाता है। अरे तो 37.5% को निकालो ना फ्रैक्शन में। कैसे निकालें सर? क्या कैसे निकालें? 1/8 बराबर 12.5% होता है, भूल गए क्या? अरे बाबू 100% जो है बराबर 1 होता है, और 50% का कितना होगा? 1/2। 25% का कितना होगा? 1/4। 12.5% का कितना होगा? 1/8 होगा कि नहीं? तो 12.5 का ही ना 3 गुना है ये 37.5, तो 3 गुना यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/8 नहीं हो जाएगा? बोलो, 12.5 गुना 3 करोगे तो ही ना 37.5 हुआ। तो इसका फ्रैक्शन में क्या हो गया बाबू? 3/8
8। देखा कितना आसानी से होता है। हाँ सर बड़ा प्लस 3/8 बिल्कुल सही है सर। तो ये कितना हो जाएगा 11/8 होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो 11/8 तो यही तो हुआ ना, 11 और 8 बस बन गया सर। तो y के मान में कितना % का परिवर्तन होगा भाई, y के मान में ये कितना हुआ 11 है। अब क्या कहता है, बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितना % का परिवर्तन होगा। 8 9 10 11 ये कितना पहुंचा है 3 ना, 3 बटे कितना यहाँ, अगर इसको कहते हैं बढ़ाया जाता है, क्या कहता है व्युत्क्रमानुपाती, यदि x को इतना % बढ़ाया जाता है, x बढ़ गया ना और y, तो y जो है ये इसके इक्वल लाने के लिए तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 बटे कितना होगा 3/11, अरे कमी हुआ ना, ये 8 3 कम हुआ तो y 3 कम, तो कम बटे ज़्यादा ना होता है 11। तो 11 3/11 मतलब 300/11%, 300/11 मतलब क्या हुआ 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 3 हो जाता है 33, तो 11 दूनी 22, तो 2 2 2 2 है कहीं नहीं है, यही होगा, निकाल के देख लो 27.27 होगा, है कि नहीं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। देखिए जरा सा, ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, दोनों क्वेश्चन भी आए हैं, आसान है, कॉन्सेप्ट सही है तो आसान है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। एक त्रिभुज आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। बच्चा पहले इसको तो फ्रैक्शन में बदलो, अब क्या होगा इसका बाबू, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हमको बताओ 33.1/3 बराबर 1/3 नहीं बताए हैं, तो 66.2/3 क्या हुआ 2/3 नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसको कहेंगे सर ये तो 2/3 है, अब वृद्धि है तो ये क्या होगा 5, तो 5/3 होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना बाबू। ये सिर्फ करने आप सीख जाओ, जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है बस यही दिक्कत हो रहा होगा, अगर ये करने सीख गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2/3 है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस 2/3 यानी 5/3, तो ये 5/3 यानी कि 5:3 ना बाबू, तो वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने % ऊंचाई कम होनी चाहिए बताओ। स्थिर रखने के लिए इसको कितना % कम होना चाहिए, इसको 2 कम होना चाहिए, तो कहेंगे कि सर 2 कम होना चाहिए स्थिर रहने के लिए। तो 2 कम हो गया तो बटे ज़्यादा ना नीचे, तो परसेंटेज, तो 2 का मतलब 200/5 यानी कि 40% ना, 40%। कितना टाइम लगेगा, मौखिक बनता है यार, नहीं स्थिर रहने के लिए कितना कम होना चाहिए, तो 3, ये इसको 2 कम होना चाहिए, कितना 2 का कमी होना चाहिए, तो 2 कमी तो वृद्धि, नीचे वाला वृद्धि 5 कर दिए। चलो यही इंपॉर्टेंट है, देख लिया। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, आप मुझे 36% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलाओ। अच्छा 4% का होता है 1/25, तो 36 क्या होता है नचा के 36, 9/25 हुआ कि नहीं बोलो, कहीं हाँ सर हो गया। तो ये जो है ना ये 36% कुछ और नहीं है, ऊपर मिटा दें, देखो देखो ये कुछ नहीं है, ये तो सर वही है 9/25 है, क्योंकि 4% का होता है 1/25 नचा के 36, 9/25 की वृद्धि, तो ये सर 34/25 हुआ। तो 34:25 हुआ सर, 34 और 25 का रेशियो बना। और खरीदी गई मात्रा में कहता वस्तु की कीमत में इतना % की वृद्धि हुई, तो ऐसे नहीं ना वृद्धि हुआ ना, पहले क्या था, पहले था 25, अभी क्या बढ़ गया, अब क्या हो गया बढ़ के, अब बोलेंगे 34, तो वृद्धि हुआ ना बाबू, हो गया ना। अब खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, बताओ 5% का मतलब 1/20, तो 6×5 तो 6/20 होगा कि नहीं, 6/20। तो 30% का कहेंगे सर 6/20 ही तो है, कमी बोल रहा है तो माइनस यानी कि 14/20 हुआ कि नहीं बाबू, कमी हुए, यानी पहले जो था गलती लिखे 30% है ना, 5% का 20 पंचे 100, 1/20, तो 6/20
कितना 6×5 = 30 ना, 5×6 = 30, 6/20 और ये कमी यानी कि 14/20 हुआ। ठीक है, ठीक ना, तो कमी हुआ। ठीक है कि कमी, तो पहले क्या था, पहले 20 था तो अब हो गया कितना 14, नहीं कम हुआ, पहले 20 था तब ना कमी हुआ 14। अब इसका रेशियो देखो तो बाबू जरा सा, तो इसको काट दो ना, ये काट दो कितना, ये 10 से और ये काट दो 17 से, कोई दिक्कत? हाँ तो देखिए क्या था, अच्छा देखो ये 14/10 जो है बाबू, इसको 7/5 भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या कर रहे हैं, 7/10 कर सकते हैं ना, 7 और 10, तो ठीक है, तो इसको ऐसा करो ना, इसको 7 और 10 कर लो ना, यानी पहले था सर मेरा कितना 10 और अभी कितना है 7, नहीं अरे बच्चा 14/20, तो 7/10 नहीं हो गया, तो कमी हुआ ना, तो पहले था 10 तो अभी हो गया 7, तो कमी हो गया ना, कमी हो गया। अब इसका जैसे काटो तो ये काटो 17 से और ये काटो कितना से 5 से, तो ये हो गया 125, 25 × 5 = 100 और 17 × 7 = 89 119। अब बताओ कह रहा है कि प्रतिशत कमी क्या होगी, तो मुझे बताओ ये कितना कमी हुआ, 125 है और 119 है, कितना का कमी हुआ, 6 का ना, 19, 20, 25, 6 का कमी, तो कमी बटे ज़्यादा ना बाबू, तो इतना % हो गया आंसर, तो हो गया आंसर, कहोगे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो अरे तो 6 का मतलब 600 ना, और 1/125, तो 125 से काटो 4 मरतबे हो गया 500, 5 मरतबे तो नहीं 4, 4 4 4 कमी ही है ना, कमी कमी कमी, ये वाला आंसर होगा 4.8। क्यों हम आगे देखेंगे, 6 तो होता ही नहीं है 4, अब उतना क्यों डेसिमल करेंगे, डायरेक्ट आंसर कमी हुआ तो कमी वाला 4.8 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लाजवाब। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। काम का जो काम करते हो ना उसका टाइमिंग उसको बढ़ा दिया कि बाबू पहले मान लिया कोई पहले 6 घंटा करता था, बोल दिया कि नहीं अब 8 घंटा करोगे, 7 घंटा करो, उसका काम का टाइमिंग बढ़ा दिया, तो काम बढ़ाएगा तो पैसों भी तो बढ़ाएगा, तो उसका काम का प्रतिदिन जो है ना 15% बढ़ा दिया, काम प्रतिदिन कार्य समय, और उसका वेतन प्रति घंटा 20%, तो वेतन बढ़ा दिया 20%। हैप्पी है ना, डे शिफ्ट करो नाइट शिफ्ट करोगे तो डबल सैलरी मिलेगा ना बाबू, बस वही चीज़ है यहाँ भी। उसका दैनिक आय कितना % तक बढ़ गया, यही निकालना आपको, सबको फ्रैक्शन में निकालो पहले। 15% कितना, 5% 1/20, 15% 3/20, हमको कैसे याद है, याद थोड़ी है यार, कैलकुलेशन किए है ना, तो 3/20 बढ़ गया कितना, तो 3/20 कहेंगे सर प्लस 3/20, अरे तो प्लस 3/20 मतलब 23/20 ना बाबू, तो यानी पहले था 20 और बढ़ के कितना हो गया 23, पहले था 20 और अब हो गया 23 रुपये। ठीक है, पहले 20 घंटा काम करता था अब करने लगा 23 घंटा काम। चलो उसका वेतन भी बढ़ा दिया, वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ाया। ये 20% का मतलब कितना होता है बाबू, 20% का मतलब 1/5 है ना, कहोगे सर 1/5 तो बढ़ा दिया ना, तो 6/5 नहीं हुआ बच्चा, तो पहले था 5 तो बढ़ा के कर दिया 6, कोई दिक्कत? मान लिया पहले 500 था तो अब 600 मिलने लगा, है ना, 5000 था तो 6000 मिलने लगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये कर दिया। ठीक है, तो अब इसका जो है निकाल लो ना रेशियो यार, उसकी दैनिक आय कितना % बढ़ा था देख लो। हम देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 तो पूर ही रहा है, हमको तो 100 पुराने में बड़ा मज़ा आता है, 100 पूर गया तो आंसर फटाक से 20 पंचे 100 हो गया, और ये कितना 4 18 का 8 बाकी 1 6 12 1 13, तो कितना % का वृद्धि हुआ, यहाँ 100 यहाँ 138, 38% का वृद्धि नहीं हुआ, तो दैनिक आय कितना बढ़ गया, 38% नहीं है, हाँ है, डन, खत्म, ज़्यादा टेंशन है नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटी का। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तेल का मूल्य कितना बढ़ गया बाबू 20%, ठीक है, किंतु इसकी खपत
18.1/3% कम हो जाता है। इस पर ब्याज में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी हुई, ये देखना है हमको, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फंसोगे देख करके कि सीजीएल का क्वेश्चन है और इसको देख करके बहुत टेंशन हो रहा होगा। क्यों टेंशन होगा? पहले 20% तक बढ़ गया तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है ना। 20×5 1/5 यानी बढ़ गया, यानी प्लस 1/5 जो हो गया ना सर, ये 6/5 हो गया। तो यानी पहले 5 था और अब कितना हो गया? 6 हो गया। बोलो, नहीं हुआ? बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, ठीक है। और इतना परसेंट कम हो जाता है, किंतु इसका खपत, अरे मूल्य जो है, मूल्य ये था और खपत में इसका जो है ना, खपत में क्या हुआ? कमी हो जाती है। कितना? 18.1/3। बच्चा मुझे बताओ, 18.1/3% को निकालने का, ब्रेक करने का तरीका नहीं सिखाया मैंने आपको? हाँ, दिक्कत है तो देखो, 10% प्लस कितना हो गया? 8.1/3%। तो ये 10% तो रह गया। 10% का मतलब क्या? 1/10 है ना, प्लस 8.1/3, 8 8 24 1 25/3। अब 25/3 को हमने नहीं सिखाया आपको। 25/3 ऊपर में 100 पुराने के लिए 4 से गुना करते हो तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 का मतलब 1/12 नहीं होगा? ये 1/12, इतना का वैल्यू 1/12 और 10 का 1/10। अब निकालो, लघुत्तम 60 होगा। 10 छके 60 और क्या हो जाएगा? 12×5 60, यानी 11/60 होगा बाबू। मिल गया फ्रैक्शन वैल्यू? तो मिल गया सर, इतना का वैल्यू निकला 11/60 और कम हो जाता है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? 49/60 हो जाएगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं? कम हो जाता है ना, तो 49/60, यानी कि ये 60 हो गया तो ये हो गया 49। क्लियर? अब इसका निकाल लो ना रेशियो यार, कहाँ हो? निकाल लो आराम से। तो काटो ना, इससे काट दो 10 मरतबे, 10 छके 60, तो 10×5 = 50 और ये हो गया 49। हो गया हमारा रेशियो। इस पर ब्याज में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा? बताओ। तो बताओ कितना, क्या हुआ? अभी कमी ना हुआ, पहले 50 था और अब कितना हो गया? 49। तो कमी हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे हाँ सर कमी हुआ, 1/50। तो 1 का मतलब 100 होता है कि नहीं? 100/50 यानी कितना कमी हुआ? 2% का कमी हुआ। बोलो, नहीं हुआ 2% की कमी? तो 2% का कमी है यहाँ है, खत्म। कितना आसानी से बना है ना। चलिए बच्चा, अब इसको जो है देख लिया आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। अभी जितना तक मैंने करवाया उतना को मन से, दिल से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग बाबू मोनेटाइज के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। थोड़ा सा और लगाओ जोड़। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय।